नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौहान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्द कैद पन्नों की। जी हां दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान इंद्रदेव जी। और इंद्रदेव जी इस बार के पंचायती राज चुनाव में ग्राम पंचायत थाज थरमी परलोक से बीडीसी मेंबर के चुनाव पद पर उतर रहे हैं। तो इनके परिचय में मैं अपने शब्दों में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास इतने थोड़े से शब्दों में इतना ज्यादा व्याख्यान करने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो जानते हैं सीधा इंद्रदेव जी से इनके बारे में। इंद्रदेव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप आए और आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो इंद्रदेव जी, आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। सबसे पहले सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से मैं लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। मैं इंद्रदेव ग्राम पंचायत परलोक थाज थरमी मंडी से बीडी से पद के उम्मीदवार के लिए खड़ा हूं जी। और मेरी जनता से पूरी लगन और प्रयास से आशा करता हूं कि जी। वो मुझे अपना सहयोग दे जी और मार्गदर्शन भी दे। जी जी। इंद्रदेव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा और दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपके बारे में, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है और आपके क्या क्या अनुभव रहे हैं वो भी आप हमारी जनता को बताएं। सुनील जी, मैं ग्राम पंचायत शाउट गांव बेरुधार से बिलोंग करता हूं। जी। दूसरा, मैं ग्राम पंचायत परलोक थाज थरमी मंडी से अपना चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जी। इसके पश्चात मैं सुनील जी आपको अवगत कराना चाहता हूं। मैंने अपना अनुभव राजनीतिक क्षेत्र में बचपन से ही साझा किया है। जी। जिसके लिए सुनील जी आपके चैनल से मैं अवगत भी कराना चाहता हूं, जनता को भी अवगत कराना चाहता हूं कि लोग मुझे इस बीडीसी पद के लिए शो करें। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि देखिए, ये पंचायती राज चुनाव तो एक खुला मैदान है। यहाँ पर जनता अपने प्रत्याशी को चुनती है, उन पे अपनी उम्मीदें लगाती है। तो आपसे जानेंगे कि आगामी चुनाव में वो कौन सी समस्याएं हैं आपके ग्रामवासियों की जो कि आपने करीब से देखी हैं, और वे कौन कौन से कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं या जिनको आप करने की मंशा रखते हैं। तो आप जनता को बताएं कि वे कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप आने वाले समय में सुधार करेंगे। सुनील जी, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने बिना पद पर भी 2007 में जब सरकार में मैंने मस्तराम जी रहे तो मैंने अपने गांव में ग्राम पंचायत परलोक के बेरुधार में बहुत सारा पैसा जी सरकार के माध्यम से दिलाया है। बिल्कुल। बाकी सारे लोग इस विषय पर जानते होंगे कि इंद्रदेव ने क्या कार्य किया है। जो हमने बिना पद पर भी कार्य किया है वो भली भांति लोग जनता जानती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इंद्रदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि आपने बहुत कम उम्र से राजनीति में कदम रख लिया था और साथ ही साथ आपके अनुभव शिक्षा के क्षेत्र से भी रहे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप शिक्षा में भी आपने सेवाएं दी और फिर उसके बाद आपका राजनीति में आने का इरादा, या यूं कहें कि आपने राजनीति में उतरने का फैसला कैसे किया। देखिए सुनील जी, सबसे पहले जब मैंने एजुकेशन में 8 साल कार्य किया तो वो भी टीचर भली भांति जानते हैं इस विषय पर कि हमने कैसे कार्य किया है। जितने का स्टाफ मेंबर रहे वो भी हमें भली भांति जानते हैं कि सारी मैंने कैसे कार्य किया है। तो बाकी सारी बातें लोगों को पता होगा कि हम लोगों के बीच कैसे उतरेंगे और क्या करेंगे। जी बिल्कुल। तो वो तो जनता ही जानेगी इस विषय पर। जी बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आपके ग्रामीण क्षेत्रों में वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आने वाले समय में आप सुधार करना चाहेंगे
लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहेंगे, तो वो कौन कौन सी समस्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा तो मेरा एक लक्ष्य है, जितने का 3 पंचायतें हैं, मंडी है, चाहे थाच धर्मी है, चाहे परलोक है, तो मैं एक भी रुपया अपने वेतन से नहीं लूंगा। उसको तीनों पंचायत में आवंटित करूंगा, चाहे हमें शिमला जाना पड़े, किसी अधिकारी से मिलना पड़े, चाहे सीएम से मिलना पड़े, चाहे मंत्री से मिलना पड़े, तो उस पर 7,500 रुपया बीडीसी फंड से मुझे वेतन भी मिलेगा, उसको भी मैं जनता के मीटिंग से जो जनता कहेगी उस पर खड़े उतरने की कोशिश करूंगा, ताकि मुझे बस की सेवा करनी पड़े, चाहे मुझे लोगों की जितनी की समस्या है उस पर विचार करूंगा, सुनने की कोशिश करूंगा। जी जी, आपका कहना है कि आपका जो जितना कर भी इस ओहदे के अंदर जो भी आपका वेतन आता है, आप उस वेतन को तीनों पंचायतों में आवंटित करके लोगों के साझा परामर्श से उस पैसे को खर्च करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। तो इंद्रदेव जी, आपके जो विचार हैं वो बहुत ही निस्वार्थ भाव के हैं। आपके मन में लोक सेवा का एक जुनून है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यदि आप जीत कर आते हैं या जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार, जो हमारी प्राथमिक जरूरतें हैं, उनके प्रति आपके क्या विचार है, या उनमें आप क्या सुधार लाने की मंशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं? देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करूं, जितने कर हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में खाली पद पड़े हैं उनको भरने की कोशिश, सरकार तक जाने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे स्वास्थ्य और एजुकेशन के क्षेत्र में या सिंचाई के क्षेत्र में जो भी दिखते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, जिसमें अपना जो बीडीसी का फंड है उसको मैं तत्पर उसमें डालने की कोशिश करूंगा। जी, बहुत ही बढ़िया। तो कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है, जैसे हमारे जो ऊपर के क्षेत्र हैं, जैसे थाच, थरमी और परलोक, ये बहुत ही शुष्क क्षेत्र है। यहाँ की कृषि जो है वो एक वर्षा के जल पर निर्भर करती है। तो क्या आपको ये लगता है कि कुछ ऐसी योजनाएं भी लाई जा सकती हैं जिससे पेयजल संबंधी समस्याएं हो या सिंचाई संबंधी समस्याएं हो, उनको दूर किया जा सकता है? तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप अपने इन क्षेत्रों के लिए करना चाहेंगे? देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पेयजल और जो समस्या है, मैं उसमें पूरी कोशिश करूंगा तीनों पंचायतों में, कि ताकि हमारी तीनों पंचायतें ऐसी जुड़ जाए। मैंने आपसे सुनील जी पहले भी कहा है इस विषय पर कि मैं अपना वेतन जो 7,500 रुपया बीडीसी फंड से मिलता है, उसके लिए मैं सभी तीनों पंचायतों को इकट्ठे करके उसकी एक प्लानिंग बनाऊंगा जी, सरकार तक मिलने की प्लानिंग बनाऊंगा। उसके लिए मुझे अपने पैसे भी जो बीडीसी फंड के हैं उसको खर्च करने की कोशिश करूंगा, ताकि सरकार से हम मिल पाए, जनता के आशीर्वाद से हम उसको ऊपर टॉप तक लिफ्ट या कोई दूसरी प्लानिंग की भी कोई व्यवस्था रहे, तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे, ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके। जी, बहुत बढ़िया। आपका कहना यह है कि जो भी सरकारी योजनाएं पेयजल संबंधी या सिंचाई संबंधी जो भी योजनाएं ग्राम विकास के लिए आती हैं, आप उन तक, ग्रामवासियों तक वो योजनाएं पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि ग्रामवासी इस समस्या से भी पूर्ण हो सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही परामर्श दिया, बहुत उत्तम विचार हमारी जनता के सामने रखे कि जो हमारे ऊपर के क्षेत्र हैं वो काफी शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ पे वर्षा नाम मात्र होती है और काफी ज्यादा धूप पड़ती है, और जिस वजह से वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ कुछ एक फसलों को लेकर ही निर्भर रहते हैं। वहां पे कोई भी हमारे नकदी फसलें हमें नहीं मिल पाती या हम उन्हें नहीं उगा पाते। जो इस तरह की योजनाएं यदि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जाए, तो ये भी एक ग्रामीणों के लिए एक रोजगार के अवसर से बढ़ के बात होगी। जी हाँ, जानेंगे आपसे महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए आपके क्या संदेश हैं?
देखिए सुनील जी, जो महिला शक्तिकरण है उसके लिए मैंने जो आपका हमारा जो महिला मंडल है उसके लिए उनका यदि सहयोग रहा, सरकार तक मिलने का सहयोग रहा, तो उस महिला मंडल को हम जितना कर भी फंड सरकार से मिलता है जी। उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी। यही हमारा लक्ष्य रहेगा। और बात करें युवाओं के लिए आपके क्या परामर्श है, क्या विचार है? युवाओं के लिए वैसे तो बीडीसी फंड पर इतना युवा का दायित्व नहीं बनता है, लेकिन फिर भी युवाओं के लिए जहां तक मेरे करने का सरकार तक पहुंचने की कोशिश रहेगी, जहां तक करने का होगा तो मैं उस पर भी मतलब युवाओं के लिए खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। जी, आप उन युवाओं का भी आवाज बुलंद करेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे जहां तक कि पॉसिबल हो सके। जी, बहुत बढ़िया। आपके विचार सुन के हमें एक आश्वासन मिल रहा है कि आप जनता के बीच जाकर जनता की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, मंशा रखते हैं, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। तो इंद्रदेव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यदि आप जनता के प्रोत्साहन से चुन के आते हैं, आप अपने पद पर आसीन होते हैं, तो अपने कार्यक्षेत्र के अंदर आप कौन-कौन से कार्य जो कि भविष्य में करना चाहेंगे? देखिए सुनील जी, कार्य तो बहुत सारे है, लेकिन बीडीसी के पास जितना कर फंड आएगा उसको मैं सुचारू रूप से तीनों पंचायतों में आवंटित करूंगा। बाकी तो आपको सुनील जी पता ही है कि बीडीसी में कितना कर पैसा आता है, लेकिन जो पैसा आएगा उसको बिल्कुल समग्र विकास के साथ में उसको तीनों पंचायतों में आवंटित करूंगा। जी, बहुत बढ़िया। आपने एक अच्छी बात कही कि आपके पंचायती राज के अंतर्गत या यूं कहे बीडीसी पद के अंतर्गत बहुत ही सीमित फंड आता है, जिससे कि विकास कार्य करना अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा विषय है, क्योंकि इतने से कम बजट में इतना ज्यादा विकास करना इतना मुश्किल हो जाता है कि उसके सोचना भी बहुत मुश्किल है। तो परंतु आपने जो बात कही कि मैं बिना भेदभाव से, बिना क्षेत्रवाद से, बिना परिवारवाद से ऊपर उठ के विकास कार्य में इस पैसे को लगाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो इंद्रदेव जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से थाच थर्मी परलोक ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सुनील जी, थाच थर्मी मंडी परलोक की जनता से मेरी यही अपील है कि आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं। जी, बहुत बढ़िया। आपके विचार अति उत्तम हैं। अंत में मैं जानना चाहूंगा कि आप इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे? मेरा जनता को ये संदेश है कि जो भी आदमी आपको अच्छा लगे, जी, जो समाज सेवा कर सके, जी, उसी आदमी को चुने, ताकि ठीक आदमी ठीक जगह पर बैठे, तभी हमारा पंचायतों का, गांव का विकास हो जाएगा। यदि ठीक आदमी ठीक जगह पर नहीं बैठेगा तो हमारा विकास अधूरा रह जाएगा। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। इस मंच के माध्यम से मैं आपकी बात को आगे लेके जाता हूं कि यदि हम एक सही चुनाव नहीं करेंगे तो शायद जो विकास है वो रुक जाएगा। यदि हम सही चुनाव करेंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, तो जो सही नेता चुन के आएगा वही हमारे गांव का विकास करेगा, हमारे प्रदेश का विकास करेगा, हमारे राष्ट्र का विकास करेगा। तो इंद्रदेव जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आए और उम्मीद करते हैं आप एक बार फिर से हमसे तो दर्शकों, ये थी छोटी सी मुलाकात इंद्रदेव जी से, जो कि बीडीसी मेंबर उम्मीदवार हैं ग्राम पंचायत थाच थर्मी मंडी परलोक से। तो इनके साथ बातचीत हुई। आशा करता हूं आपने इनके विचार सुने। आप अपने राय हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल रुद्रा प्रोडक्शन के नाम से है, और
उम्मीद करता हूं कि यदि आप में से कोई व्यक्ति हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है तो इस कार्यक्रम के अंत में दिए गए हमारे संपर्क सूत्र, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे एक अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल में से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपका चैनल आगे बढ़े और सदैव लोग आपके साथ जुड़े रहे। जी बहुत थैंक यू बहुत बहुत सुनील जी। ठीक है।